इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं इस समय तमाम जो अग्रवाल समाज से जुड़े लोग हैं वो अब इनका स्वागत जो है यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम जो है यहाँ पर चल रहा है। आप ये जानकारी आप साफ तौर से तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं। आप देख रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर गोपाल कांडा विधायक एसएसओ से पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधी कैथल से लाइव आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। विधायक गोपाल कांडा पहुंच चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया गया है। विधायक गोपाल कांडा का मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। गोपाल कांडा जी मंच पर ना पहुंचे। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दोनों हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपाल कांडा विधायक सिरसा से मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं कैथल में और बड़े कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल सभा की तरफ से किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। विधायक गोपाल कांडा मंच पर मौजूद बतौर मुख्य अतिथि। जोरदार स्वागत हुआ ढोल नगाड़ों के साथ और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं गोपाल कांडा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कैथल से सीधे लाइव मंच पर पहुंच चुके हैं। जोरदार स्वागत उनका किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कैथल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑडिटोरियम है वो लगातार भरता जा रहा है। लोग आते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है ऑडिटोरियम में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्य अतिथि गोपाल कांडा और जो हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है कवियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। विधायक गोपाल कांडा मुख्य अतिथि के रूम में पहुंचे हैं। कवियों के साथ मुलाकात उनकी हो रही है और सीधी तस्वीर कैथल से देख रहे हैं आप लाइव। विधायक गोपाल कांडा नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके साथ में सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो मौजूद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अग्रवाल सभा की तरफ से ये बड़ा आयोजन किया गया है जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन विधायक गोपाल कांडा ने स्वीकार किया। मंच पर विराजमान हो चुके हैं और अभी कुछ ही देर में इस बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हास्य कवि सम्मेलन भी होगा। समा बनता नजर आएगा कैथल में आज की शाम। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कैथल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं विधायक गोपाल कांडा। पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा मंच पर मौजूद हैं। RKSD कॉलेज में इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमान गोपाल कांडा जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने हाथों से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उनके साथ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी और हमारी जो सभा है उनके प्रधान मुकेश अग्रवाल जी, चेयरमैन प्रवीण जिंदल जी, महासचिव अभिषेक गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष कपिल गोयल जी, सचिव अमन सिंघला जी एवं सभी कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे और दीप प्रज्वलित में उनका सहयोग करें। तो तस्वीरें देख रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ इस बड़े कार्यक्रम की भव्य शुरुआत की। जो चेयरपर्सन नगर परिषद की वह भी दीप प्रज्वलित करने में सहयोग करें। सुरभि चेयरपर्सन नगर परिषद कैथल।
तस्वीरें आपने देखी, एक शुभ शुरुआत विधायक गोपाल कांडा की तरफ से की गई। दीप प्रज्वलित कर जो है वो शुरुआत की है ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। एक सकारात्मक शुरुआत विधायक गोपाल कांडा की तरफ से। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल से लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। कैथल से तस्वीरें, बड़े कार्यक्रम का आयोजन, हास्य कवि सम्मेलन के दरमियान समा बनता नजर आएगा कैथल में आज। मैं सभा के प्रधान श्रीमान भूपेश अग्रवाल जी से प्रार्थना करता हूं कि वह मंच पर आए और आए हुए सभी मेहमानों का एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अग्रबंधुओं का स्वागत एवं धन्यवाद करें। श्रीमान भूपेश अग्रवाल जी। महालक्ष्मी की मंच पर असीम बहुत ही सम्मानित आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गोपाल कांडा जी, वरिष्ठ अतिथि श्री पवन जिंदल जी, महेंद्र गोयल जी, मुकेश अग्रवाल जी, व नगर परिषद कैथल की चेयरमैन श्रीमती सुरभि गर्ग जी, अध्यक्ष और युवा सभा के पदाधिकारी गण, आज के संयोजक मनोज बंसल जी, अग्रवाल भाइयों और बहनों, आप सभी का मानजा जयंती में शामिल होने पर स्वागत धन्यवाद करता हूँ। आगामी समय में आप सबको साथ लेकर महाराजा सैन जी के आदर्शों पर चलते हुए आप द्वारा दी गई जिम्मेवारी को पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं सफल मंच संचालन कर रहे भाई धर्मवीर कमिटी कवि विश्वास स्तर पर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भूपेश जी ने लगातार 1 महीने से सभा के लिए जो कार्य किया है, मैं न केवल भूपेश जी का बल्कि उसकी पूरी टीम का मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने हाथों से जो पहला इनाम है वो निकाले। मैं सभा के प्रधान श्री भूपेश अग्रवाल, चेयरमैन प्रवीण जिंदल एवं नवनीत गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वह बुक्के के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्रीमान गोपाल कांडा जी का बुक्के के माध्यम से स्वागत करें। आगे मत जाओ ना, फिर वही बात होगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल से, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर जो पहुंचे हैं विधायक गोपाल कांडा। फूलों का गुलदस्ता देकर गोपाल कांडा का जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है गोपाल कांडा का। और गोपाल कांडा जो इस समय वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गोपाल कांडा। कैथल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया जा रहा है। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव कैथल से। देखिए, आज की शाम कैथल में समा बंधने वाला है और अभी से कुछ ही पलों में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। दीप प्रज्वलित कर दिया गया है, फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया गया गोपाल कांडा की तरफ से लोगों का। और साथ ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। मैं चेयरपर्सन बिटिया सोफी गर्ग से निवेदन करता हूं कि वह
IPS निवासी शिकला जी का बुक्के के माध्यम से स्वागत करें। सभा की पूरी कार्यकारिणी से निवेदन वे डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का बुक्के के माध्यम से स्वागत करें। पूरी सभा से निवेदन कि वह हमारे बीच में हमारे जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में नाम कमाने वाले अपनी कवि का जो लोहा मनवाने वाले हैं हरिओम पवार एवं उसकी टीम का बुक्के के माध्यम से स्वागत करें। पंकज मित्तल विशेष रूप से उनके साथ रहे। शंभू शेखर जी, प्रियांशु गजेंद्र जी और तुषार सत्र जी का भी पूरी कार्यकारिणी बुक्के के माध्यम से स्वागत करें। तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैथल से देख रहे हैं, जहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको। कवि नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में और फूलों का गुलदस्ता दिया गया है कवियों को, जो आज समा बांधने का काम करेंगे आज की शाम। जिन माताओं ने हमारी शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाने का काम किया है उनको भी पूरी कार्यकारिणी सम्मानित करना चाहती है। अंजू बंसल, उषा गर्ग, सुनीता गर्ग, अनीता मित्तल, कमला मित्तल, रेणु सिंगला, मोनिका गोयल, सरोज मित्तल, कल्पना बंसल और रिया मित्तल ये भी आ जाए और इनको पूरी कार्यकारिणी सम्मानित करना चाहती है क्योंकि इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने शोभा यात्रा को चार चांद लगाने का काम किया है। तो तस्वीरें देख रहे हैं कैथल से आप, लाइव तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, पूर्व गृह राज्य मंत्री और मंच पर विराजमान हैं। अभी से कुछ ही पलों में कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपस्थित माताएं, बहनें एवं अगर बंधु तालियों से स्वागत करें। तालियों में कंजूसी ना बरते क्योंकि इन्होंने आप लोगों के साथ साथ लाइन से परे हटकर बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा काम किया है, शोभा यात्रा को शोभे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। इनका विशेष रूप से आप एक बार फिर स्वागत करें। मैडम साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। एवरीवन मैम, मैम सामने प्लीज। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप कैथल से लाइव,
जिस समय विधायक गोपाल कांडा पहुंचे और जोरदार स्वागत किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो ऑडिटोरियम है गूंज उठा जब विधायक गोपाल कांडा पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत। ये उस समय की तस्वीरें देख रहे हैं आप। और बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सिरसा में, और सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा। कैथल में कार्यक्रम का आयोजन है, माफ कीजिएगा, बड़ा कार्यक्रम यह है। और साथ ही एक नामी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, सिरसा विधायक गोपाल कांडा कैथल पहुंचे। जो हमारे ऊपर में चौथे नंबर पे है माइक्रोवेव दीवानसी सिंगला, वो अपने हाथों से उस ड्रा को निकालने का हमारा हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। बिटिया दीवानसी सिंगला वो अपने हाथों से इस ड्रा को निकाले। नीचे है निकालिए भाई, आगे बेटे नीचे है निकालिए, हिला दे हिला दे हिला दे, पीछे जो दीवानसी सिंगला जी ड्रा निकालने जा रही है वो केवल महिलाओं के लिए है, नीचे से हिला के केवल महिलाओं के लिए, जिसको दीवानसी सिंगला जी निकाल रही है। नीचे है निकाल बेटे। जो हमारी बिटिया ने ड्रा निकाला है उसका नंबर 00240 2401 जो यहां पर उपस्थित है केवल उसी को मिलेगा, जो अनुपस्थित है उसको नहीं मिलेगा। जो बिटिया ने निकाला है जो केवल महिलाओं के लिए था, जिसमें हमारी माताओं ने बहनों ने अपना सहयोग किया था, ये उनके लिए था। 1661 चाहिए, शब्द में नूतन करवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। उस माँ की मेहरबानी से आज यह कैथल में जो आप लोगों ने आज की शाम सजाई है, यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत शाम है। निश्चित तौर से हमारी सारी व्यवस्थाएं ये थी कि 5000 से ज्यादा लोग एक बड़े पंडाल में बाहर के मैदान में इस पूरे कवि सम्मेलन का, हमारे अतिथियों के स्वागत का आनंद ले सके, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर ये चाहता था कि कोरोना के बाद जो हम लोगों की दूरियां बन गई है वो दूरियां सिमट जाए, इसलिए हम सबके सब पूरे कैथलवासी एक हॉल में इकट्ठे होकर के एक दूसरे के इतने नजदीक आकर के, नहीं तो आप सोचिए आप कहां से आदरणीय गोपाल कांडा जी को इतने नजदीक से देख पाते, आप उनको इतने नजदीक से देख पा रहे हैं। इसलिए ईश्वर ये चाहता था कि आप अपने जनप्रतिनिधि का एकदम नजदीक से दीदार कर सके। एक बार उनकी उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज की तारीख में मैं आपको एक बात पूरे गर्व और गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि किसी भी, क्या होगा भैया, कुर्सियां आ रही है, वो लड़ो मत, पूरे हरियाणा में लड़ाई कुर्सी होती है, कुर्सियां आ रही है, आने दो। ऊपर ले भाई साहब, बेटा आराम से। भाई साहब इस माइक को बंद कर दो तो मैं बोलूंगा। तो कवि सम्मेलन का आनंद लेते हैं। मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, मैं कवि सम्मेलन आप लोगों ने आज से नहीं,
कई सालों से कैथल में बड़ी पुरानी परंपरा रही है कवियों को बुलाकर, और खासकर आप लोगों का जो अग्रवाल समाज है उन्होंने कवियों को बहुत सम्मानित किया है समय समय पर यहाँ कवि सम्मेलन बुलाकर। तो कवि सम्मेलन का मैं कोई परंपरागत संचालक नहीं हूँ। आज जब मैं यहाँ पर आया, आने के बाद जब मैं माइक पर आया, तब पवार जी ने बताया कि तुम्हें कवि सम्मेलन का संचालन करना है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल आराम से जी भाई साहब। देखो कवि सम्मेलन में ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको नीचे जगह मिल रही है वहां भी बैठ जाओ, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जिम्मेदार होता है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ। हाँ, ये दोनों हमारे कैमरे वालों से निवेदन है, पवार जी का निवेदन है कि आप लोग साइड से रिकॉर्ड कर लीजिए, सामने से आपको मेरी शक्ल देखनी पड़ रही है। बताओ भाई साहब आप ही लगा लो। चलो कोई नहीं, तब चालाक निकले भाई तो बोले बैठ जाओ, मैंने मम्मी की तो मैंने कैमरा लगा दिया। खैर मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ जी भाई साहब, देखो आप कुर्सी देख रहे क्या, बस एक निवेदन करूंगा, मतलब इस कुर्सी पर रहेंगे तो देखो मतलब बहुत आने वाले, चिंता मत करो, बिल्कुल कवि सम्मेलन मजे के लिए ही होता है। लेकिन मैं एक चीज आपको पहले बता देना चाह रहा हूँ, ये कवि सम्मेलन लगभग 2.5-3 घंटे चलेगा। और जी अब देखो एक छोटा सा निवेदन और करूंगा, हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर आप लोग के बीच में है, तो आप लोग ऐसे पर्ची तो निकल गई, अब नहीं निकलने की किसी डालने में क्या जा रहा है। हाँ देखिए, एक पवार जी का निवेदन है कि जो लोग पीछे खड़े हैं अगर वो बैठना चाहें तो गैलरी में आकर के आगे बैठ सकते हैं। तो हमारे जो बॉडीगार्ड है वो इन लोगों को आने दें। जी जी, जो बैठना चाहते हैं, नीचे जमीन से जुड़कर कवि सम्मेलन सुनना चाहते हैं, आज का एक कवि सम्मेलन अग्रवाल युवा सभा। सर एक चीज बताओ आपको, आ रहे हैं तो आज भी शुरू करते हैं। देखो कवि सम्मेलन जो है ना, ये ऐसे शोर शराबा में चलता नहीं है, आप सब इस बात को जानते हैं। एक बार जितने आगे से पीछे तक लोग हैं, एक बार व्यवस्थित होकर के बैठ जाइए। जी आइए बैठिए। आप लोग एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दीजिए कि मैं कवि सम्मेलन शुरू करूं। कितनी सी तालियों में तो मैं नहीं करने वाला हूं। मैं आगे देखो हमारे मित्र की आदरणीय खुद ही नीचे बैठ गए, बड़ी बात है भाई साहब। हाँ बस ये कैमरे को बार बार हिलाते हैं। एक बात बताओ कैमरे वाले भाई साहब, ये कैमरे का फोकस आपने इधर तुषा जी की तरफ कर रखा है, माइक पर मैं खड़ा हूँ, मतलब क्या चीज? ये देखो जी सारे आ रहे हैं, सारे पूरा ही आ रहे हैं, मतलब कमाल के भाई साहब। खैर मैं एक बार जितने भी इसके बाद में किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति का कोई संबोधन, किसी भी व्यक्ति का कोई सम्मान, किसी भी व्यक्ति का नाम पूरे कवि सम्मेलन में, क्योंकि ये कवि सम्मेलन के लिए रखा गया है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति के चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि आप किसी भी पार्टी पक्ष का सिंबल ले लीजिए और आसानी से आपको एक बना बनाया वोट बैंक मिल जाता है। लेकिन आपके आदरणीय गोपाल कांडा जी तो किसी भी पार्टी का छाप अपने ऊपर नहीं रखते, लेकिन इनकी छवि की छाप आपके दिलों पर है। इसलिए हिंदुस्तान में गिनती के ऐसे विधायक होंगे, गिनती के ऐसे जनप्रतिनिधि सांसद होंगे, गिनती के ऐसे लोग होंगे, चाहे वो नगर परिषद में हो, गिनती के लोग होंगे जो बिना किसी सिंबल के आकर के और जाकर के अपना सदन में जाकर बैठते हैं। उनमें से एक हमारे आदरणीय गोपाल कांडा जी है। ये एक दिन मैं आपको और बताऊं, पवार जी ने इनसे निवेदन किया कि भाई साहब आप जो है कवि सम्मेलन पूरा सुन करके जाइएगा। तो भाई साहब ने कहा कि मैं आपको सुने बिना जाऊंगा नहीं। किसी कवि को सुनना किसी नेता के लिए सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। वो 4 डकैतों ने कहा कि जी हम समर्पण करेंगे, तो उनसे पूछा गया कि आप किनके सामने समर्पण करोगे?
बोले जी हम तो नेताजी के सामने समर्पण करेंगे। डकैतों ने कहा जी हम तो नेताजी के सामने समर्पण करेंगे। बोले तुम नेताजी के सामने क्यों समर्पण करना चाहते हो? बोले कुछ नहीं जी, हम अपने से ज्यादा खतरनाक आदमी देखना चाहते हैं। तो सच बताओ डकैत भी ऐसे, लेकिन पवार जी मुझे कह रहे ये ऐसे नहीं है, तो ये थोड़ी ऐसी बात है। ये तो हमारे यहाँ के पुत्र है, नेता थोड़ी ऐसी होते हो, दिखते नहीं है आपको जी। आ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। आप भी यही बैठ जाओ, बीच में तो जगह नहीं, पीछे भी बैठ सकते थे वैसे। नहीं, खड़े होने की तो एक ही हमारा बहुत है, खड़ा होने के लिए 5 साल में एक बार जी। बैठ जाओ, बैठो। चलिए, हमारे प्रधान आदरणीय भूपेश अग्रवाल जी जहां कहीं भी हो, एक बार भूपेश अग्रवाल जी, एक बार अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रवीण जिंदल जी भाई साहब खड़े हो जाइए एक बार अपने स्थान से। प्रवीण जिंदल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अभिषेक गुप्ता जी, धन्यवाद। अभिषेक भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे अमन सिंगला जी कहाँ भाई साहब? अमन भाई के लिए। और हमारे कपिल गोयल जी, कोषाध्यक्ष, इधर आओ भाई, आगे आओ। कोषाध्यक्ष को नहीं, इसे खुद कोष की जरूरत है। देखो ये इतना दुबला पतला कोषाध्यक्ष मैंने वैसा पहली बार देखा। आप बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैश की जेब रहती है जी। अब कैश यही कहा छोड़ा कहा हमारे पास। ये इतना ज्यादा भाई साहब तो देख के लगता है ऐसा कोषाध्यक्ष तो कुछ नहीं खाता पीता। वैसे तो छोड़ो, खैर। तो मैंने इनका इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया, तालियां इसलिए बजवाई, क्योंकि आज जब यह प्रकृति पूरी तरह से अनुकूल नहीं थी कवि सम्मेलन के, ऐसे में इन लोगों ने खाना कि हाँ अभी उनके बारे में बताऊंगा। मुझे भाई साहब आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं मनमोहन सिंह हूँ और ये सोनिया गांधी। जैसे जैसा ये कहेंगे वैसा वैसा मुझे करना पड़ेगा। तो भाई साहब जैसा जैसा कहेंगे मैं वैसा वैसा कर दूंगा। आपको मोदी बोलूं, इतना भी बेवकूफ थोड़ी हूँ। हालांकि भाई साहब मोदी आपको बोला जा सकता है, आपने भी की नहीं, उन्होंने भी नहीं की। भाई साहब कुमारे हैं आपको, इस हिसाब से तो राहुल गांधी भी हो सकते हैं, राहुल की भी नहीं हो रही। खैर चलिए, हम पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे विरोध या प्रचार करने नहीं आए हैं, लेकिन हमारे बीच में एक व्यक्ति जो सिरसा से विधायक आदरणीय श्री गोपाल कांडा जी, मैं चाहूंगा सर एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आप एक बार भरपूर आगे से गोपाल कांडा जी के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए हमारी चेयरपर्सन नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सुरभि गर्ग जी, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। बड़ी बात है दोस्तों, जिस देश में आधी आबादी को ये कहा जाता है आज की तारीख में भी कि 30% आरक्षण मिलना चाहिए, उस जहां पर आप लोगों ने अपनी चेयरपर्सन एक महिला को चुन करके रखा है, ये आप लोगों के लिए बड़ी बात है, एक गौरव का विषय है। हमारे बीच में महेंद्र गोयल जी विधायक ढाला आए नहीं, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और हमारे बीच में मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, ये प्रदेश महासचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा, बहुत बड़ा पद है दोस्तों। तालियां इनके हिसाब से कमजोर है, एक बार भरपूर तालियां बजाइए। आइए मैं कवि सम्मेलन शुरू करता हूं। यह मंच मेरे लिए ज्यादा अद्भुत है, और इसलिए अद्भुत है क्योंकि इस मंच पर पीछे आप देखिए बैनर लगा हुआ है महाराजा अग्रसेन। मैं 4 लाइनें महाराजा अग्रसेन के लिए पढ़ता हूं, और इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि आपको लगेगा कि इस समाज में जब आज हम समाजवाद की बात करते हैं, जब हम एक भारत की बात करते हैं, जब समाज में सभी दबे पिछड़े और सभी लोगों को एक साथ लाने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उसके समाजवाद के असली प्रणेता अगर कोई इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है, तो वो एकमात्र हमारे और आपके महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन उन्होंने ही कहा कि 1 ईंट और 1 रुपया अपने उन भाइयों को देना है जो आपसे थोड़े से पिछड़े हुए हैं, जो समाज में आपके बराबरी के नहीं है, ताकि वो अपना व्यवसाय या अपनी रोजी रोटी और अपने घर का प्रवेश कर सके। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इस माइक से, आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत दुनिया में सबसे ज्यादा बदतर है। वो भूखे मर रहा है सर, वो भूखे इसलिए मर रहा है क्योंकि वहां पर अग्रवाल बन गए।
अगर वहां पर अग्रवाल होते तो हर हफ्ते कहीं न कहीं लंगर लग रहा होता, हर हफ्ते कहीं न कहीं भंडारे चल रहे होते, हर हफ्ते कहीं न कहीं कीर्तन में भोजन बट रहा होता, कम से कम भूखे मरने की नौबत तो नहीं आती। हिंदुस्तान में जहां जहां भी अग्रवाल समाज के लोग हैं, उस समाज को जानकर के गर्व होना चाहिए आपको अपने ऊपर। जहां जहां भी अग्रवाल समाज के लोग हैं, वहां पर दोस्तों भूखमरी नहीं है, वहां पर किसी भी तरह का चीजों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की कुलदेवी मां लक्ष्मी सबको बराबर का ध्यान रखती है, सबके लिए प्रसन्न होकर रहती है, सबको धन्य का वरदान देती है। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं और हमारी पहली कवित्री, क्योंकि कवि सम्मेलन जो है ये निश्चित तौर से मां सरस्वती का मंच है और मां सरस्वती की वंदना होनी चाहिए। इस सरस्वती वंदना के दौरान 2 या 3 मिनट में आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग शांति का दान दें। उसके बाद आप लोग जैसा कवि सम्मेलन कहेंगे ये कवि सम्मेलन वैसा चलेगा। लेकिन हमारे बीच में मेरठ से आई हुई तुषा शर्मा जी जो मां सरस्वती का वंदना करेंगी और इस वंदना के क्षणों में 2-3 मिनट की आप लोगों से शांति की अपील करूंगा। उसके बाद इस कवि सम्मेलन को आप लोग यकीन मानिए, आप लोग अगर 100 सोच करके आए होंगे तो मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी और हमारे प्रियांशु गजेंद्र जी आपको 200 से ज्यादा कवि सम्मेलन देकर के जाएंगे। लेकिन एक बार मां सरस्वती की वंदना के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आइए मां शारदा को प्रणाम करती हूँ। आदेश हुआ है मां वागीश्वरी की वंदना का, तो आइए हम सब एक साथ मिलकर मां वाणी की वंदना करते हैं, मां की वंदना का अवगाहन करते हैं। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो मां वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो मां वीणा पाणी जय जय हो। इस धरती से उस अंबर तक है सबका सरमाया तू, जगन नियंता ब्रह्मा जी के वरदानों की माया तू। हर प्राणी के घट घट बसती तू अभिलाषा पूर्ण करे, है आराध्या जग जननी तू जीवन को संपूर्ण करे, जीवन को संपूर्ण करे। तो हे पारायण श्री सनातनी, हे पारायण श्री सनातनी हे ब्रह्माणी जय जय हो हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो मां वीणा पाणी जय जय हो। और मां लक्ष्मी के पुत्र पुत्रियों ने यहाँ मां शारदा के पुत्र पुत्री को आमंत्रित किया है, एक बंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। तू स्वर लहरी की तानों में, तू सरगम में छंदों में, कवियों की कल्पना सजाकर शब्द सलिल मकरंदों में, विद्या बुद्धि और प्रकाश ले नवरस से श्रृंगार करे, तू वेदों की मधुर ऋचासी दिव्य ज्ञान संचार करे, दिव्य ज्ञान संचार करे। तो हे वागीश्वरी ज्ञानदायिनी, हे वागीश्वरी ज्ञानदायिनी हे सुरवाणी जय जय हो हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो मां वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो हंस वाहिनी श्वेत
हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान पवन जिंदल जी, प्रांत संचालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पहुंच चुके हैं। पूरी सभा की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद है। तालियों से स्वागत। मैं सभा के कोषाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वह अपनी पूरी टीम, कपिल गोयल एवं उसकी पूरी टीम पवन जिंदल जी को सम्मानित करे बुक्के के माध्यम से। ये हमारे साथी नागपुर से संघ के तृतीय वर्ष के साथी रहे हैं कपिल गोयल जी। देखिए, आगे से इस कवि सम्मेलन को 2 दिन का किया जाए। एक दिन खाली हमारे अतिथि आए, दूसरे दिन स्वागत और कवि सम्मेलन दोनों एक साथ हो जाए। तो आदरणीय हमारे जिंदल साहब आए हैं, सर आपको प्रणाम करता हूं। जैसे कि आपके प्रोफाइल में भी यहाँ पे लिखा था, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको परिचित हूँ और यहाँ पे बताया भी गया, आप नागपुर से हैं, RSS से संघ प्रसारक हैं। तो आपके साथ में कांडा जी बैठे हुए, तो हम मान के चलें कि अगली बार बीजेपी से ही लड़ेंगे। देखो, कवियों को झेलना आसान काम नहीं है, लेकिन चलिए आइए मैं शुरू कराता हूँ। मित्तल जी, पंकज जी, आप ही कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। आ जाओ। एक बार हमारे पंकज भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई साहब। हाँ, इन्होंने आज मेरे को 3 कट्टा चावल दिया है। ये नहीं बताऊंगा वो कट्टा 1-1 किलो का ही है। हाँ, 1-1 किलो का ही है, कट्टा सही लग रहा था मुझे। खैर, चलिए आइए, आप लोग की इजाजत है कवि सम्मेलन शुरू करें। तो आगे से पीछे तक ताली बजाओ। मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करता हूँ। मैं हरियाणा बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज जब मैं यहाँ कैथल आ रहा था तो रास्ते में जैसे ही कैथल शुरू हुआ, लगभग 5-7 किलोमीटर पहले चौराहे पर मैंने देखा एक दृश्य, और वहां से मुझे समझ में आ गया कि मैं बिल्कुल हरियाणा, बल्कि ठेठ हरियाणा में आ चुका हूँ। मैं जैसे ही आया तो मैंने चौराहे पर ये पीछे देखा, 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे हो गए, जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर ढूंढने लगे, बोले तो हरियाणा वालों को समझाने आ गया, हमें तो किशन भगवान भी नहीं समझा पाए, तू क्या समझाएगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आज पंकज भैया अपने घर ले गए, वहीं पर इन्होंने भोजन करवाया। जब मैं आने लग गया तो इनके पड़ोस में एक ताई थी, वो बोली, बेटा तुम लोग तो कवि सम्मेलन करने जाओ, इस काढ़े को यहीं छोड़ जाओ। तो मैंने पूछा, ताई मुझसे क्या गलती होगी? बोली, बेटा तेरी कोई गलती नहीं, हमारी भैंस का काटना बढ़ गया तुझे देख के। तो हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं साहब, जिनको हंसाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पड़ोस में एक ताऊ जी रहते हैं, ताऊ जी के पास हमारा एक पड़ोसी गया, उनने कहा जी हम अपनी बहू नई शादी करके लाए, उसे आकर के देख लो। आप लोग क्या भी बोलते होंगे, तो ताऊ बोले, क्यों तुम देख के नहीं लाए जो हम देखने आए हो? तो हरियाणा के आदमी का मामला बिल्कुल अद्भुत होता है। मैं 4 लाइनें आपको हास्य की सुनाता हूँ। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला, वहां पे शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अब दिल्ली में वो खुद एक करके बंद हो रहे हैं, तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। अच्छा, आप में से कवि सम्मेलन कितने पहले आप लोगों ने कभी सुना है? पहले बहुत बार सुना है ना। कवि सम्मेलन का एक छोटा सा नियम है, आपको बात समझ आए कि ना आए, ताली बजानी। हाँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो, मान लो दिक्कत हो, तो मैं एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ। जितनी भी यहाँ पर शादीशुदा महिलाएं हैं, बाएं हाथ उठाइए। पुरुष भी उठाना भाई, उसका लिंग परीक्षण करो। मतलब भाई महिलाएं बाएं हाथ उठाइए। अब हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। तो पीछे भाभी जी बजाने में लगी। भाई साहब जहां कहीं भी हो, ईश्वर उन्हें सहन शक्ति दे। पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। देखो कितने खुश हो गए।
भाभी जी की फोटो नहीं देखनी है? इसमें देखो बिचौलिए की किसने करवाई। मैं सच बता रहा हूँ, कभी समय बिल्कुल इसी आनंद से चलने वाला है। मैं बिल्कुल कितनी सारी महिलाएं यहाँ पे खुलकर हंस रही हैं और हंसना भी चाहिए। मैं तो जब भी महिलाओं को हंसता हुआ देखता हूँ समझता हूँ बिल्कुल देश ठीक ठाक चल रहा है। नहीं तो महिलाएं खुलकर हंसती नहीं भाई साहब, इसमें इतनी गलती नहीं है। मैं आजकल ब्यूटी पार्लर वाली समझा के बेचती है, बहन जी दादा को फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो लोग आप लोग सर, मैं तो पिछले 6 महीने से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, कांडा जी मैं नोटिस ले रहा हूँ 6 महीने से, बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार घूर घूर कर देखती रहती है। ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती है चलो अपना वाला तो ढंका है। इस पर वो ज्यादा हंस रहे हैं जिनको लग रहा है कि वो ढंके हैं। देखो मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों अगर आप लोगों तक बात पहुंचे तो एक एक व्यक्ति को मजा आएगा और सबका आशीर्वाद मिले। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। जितने साल पिछले लोग जीते आए थे, भारत जीते आए थे ना, तो मैंने जीते से भी पूछा भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए जीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने जीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो जीते भी कमाल के। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने से त्रेता युग मिले। तो अपना तो देश ही अद्भुत है, हर जगह हंसी बिगड़ी पड़ी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हंसी हर जगह है। मैं आज एक घटना और घटी, मैं यहाँ पे कोयल टूरिस्ट रिसोर्ट है, अब तो उसमें मुझे रुकना था, कौवे के लिए कोयल ही होती, कोयल रिसोर्ट में मैं रुका था बाबूजी। मैं बाहर टहलते हुए आया बाबूजी, तो मैंने देखा एक कुत्ता जो था वहां पे टहल रहा था, वो कोने में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में चाय वाला है। मैं चाय वाले के पास गया, मैंने कुत्ते को देखा तो मैंने एक बिस्किट मांग लिया। मैंने कहा इधर एक बिस्किट दे, उसने मुझे बिस्किट दिया तो मैंने पहले कुत्ते को बिस्किट खिलाया। अब वो कुत्ते ने बिस्किट खाया और कभी अलग कभी पलट, मैं घबरा गया। फिर वो अलग पलट, मैंने चाय वाले की पकड़ ली गिरवान। मैंने कहा ये क्या बिस्किट में मिला रखा है तुमने? ये तो शुक्र कर कि मैंने पहले नहीं खाया। कुत्ते ने खाई, अलग पलट। बोला बाबूजी मुझे कुछ मत बोलो, बिस्किट पतंजलि का था। तो भाई साहब हुआ आते कमाल बातें करने लगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सच बता रहा हूँ आपको। अपना देश बड़ा ही अद्भुत है, दुनिया में हर जगह पे हंसी है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। लेकिन जब हमारे मंच पर निर्दलीय विधायक हैं तो दूसरे दलों से मजे लेने में क्या जा रहा है? क्यों भाई साहब है ना? अभी बारिश आई ना बहुत देर, अभी मैं टीवी चैनल देख रहा था तो वो किसान पहुंच गया राहुल जी के पास। बोले राहुल जी बेमौसम बरसात हो रही है, किसानों की फसल नष्ट हो रही है, आप कुछ कहना चाहते हो? बोला हाँ किसान भाइयों फसल को खुले में मत बोया करो। भाई बात तो सही क्यों है? तो उसकी अपनी बात थी। मैं सच बता रहा हूँ, वो पिछले दिनों सोनिया जी बयान देने लग गई, किसान भाई को आपकी फसल नष्ट होगी, आपको मुआवजा मिलना चाहिए, आपको मुआवजा मिलना चाहिए। इतना सुनना था कि हरियाणा के पास किसान इकट्ठा हुए और 500 रुपए इकट्ठा करके सोनिया जी के पास पहुंच गए। तो सोनिया जी ने पूछा क्या है? बोले मैडम आपका मुआवजा, फसल तुम्हारी भी नष्ट होती है। इसका भाई इसका मत कम करो, उसका माइक हाँ मेरी भी नष्ट होगी है, चुटकला ही नष्ट करा। खैर हाँ देखो इसके साथ मत छेड़छाड़ करो। माइक वाले भैया थोड़ा सा अगर इसकी शक्ल देख रहे हो, ये भी मुझे देख रहे। देखो इस माइक को एक जगह पर सेट करो और ये समझो उसके बाद कि ये तुम्हारी पत्नी है। उचित दूरी बनाकर रहोगे। दिक्कत यह है कि माइक को जो है ना ये अपनी प्रेमिका समझने लगता है तो दूरी नहीं बना पाता। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कवि सम्मेलन दरअसल मुझे शुरू करवाना है आज। इस कवि सम्मेलन में जिसे हम ओज का हिमालय
आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार, बल्कि हरिओम पवार जी वो एक कवि का नाम नहीं है, वो एक मिशन का नाम है। मैं आप लोगों को बताऊं, यह आपके लिए गौरव का विषय है कि जिस नोटबंदी का ऐलान भारत सरकार ने किया था, आपको याद है वो 8 नवंबर को मोदी जी आए थे भाइयों बहनों करने, भाइयों बहनों हो गई थी, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। उस दिन से पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी की रात को 8 बजे आएंगे। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहे। तो मैं सच बता रहा हूं, लेकिन ज्यादा मत खुश हो ना, ये सोचो कि मोदी जी सच में ऐसा करते। वो 1000 रुपए का तो वापस कर करके 500 का 1000 का वापस बंद किया था और बदले में उन्होंने 2000 का नोट दिया था। तो कमाल है। ऐसा तुम सोचो कि जी हमें भी कुछ ऐसा एक्सपेंस मिल जाए, नहीं, आप 40 साल की जमा करवाने जाओगे, 80 साल की थमा तो भाई साहब बहुत अद्भुत आदमी है, मैं सच बता रहा हूं। ऐसा प्रधानमंत्री भी मिले ही मिलता। पिछले दिनों नासा चले गए थे, नासा गए थे तो वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आप खुदवा देते, कहीं फेंक देना। तो मैं 4 महीने आपको सुना रहा था। तो हमारा देश सचमुच बता रहा हूं, आज हरिओम पवार जी जो है ना, ये किसी कवि का नाम नहीं, ये एक मिशन का नाम है। जिस धारा 370 को खत्म करने में भारत सरकार को 70 साल लग गए थे, 72 साल लग गए थे, उसको पिछले 25 सालों से कश्मीर का दर्द कविता के नाम से गाने वाले डॉक्टर हरिओम पवार। हरिओम पवार जी ने कविता लिखी भूख। जब इन्होंने कविता लिखी तब उस कविता के लिखने के 15 साल बाद भारत की पार्लियामेंट ने फूड सिक्योरिटी बिल, अर्थात सभी को इतना अनाज मिले कि वो भूखा ना मरे, वो काम भी हरिओम पवार जी के खाते में था। तो पवार जी अद्भुत हैं। और इससे बड़ी बात, 1000 से ज्यादा बच्चों का वो लालन पालन करते हैं। जो बच्चे अनाथ हैं, पवार जी की खुद की शादी नहीं हुई, लेकिन गरीब और अनाथ बच्चों को 1000 से ज्यादा बच्चों को वो पालते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। और आप लोगों से तालियां अभी नहीं, अगली बात पे चाहूंगा। उनके फाउंडेशन का नाम है पवार वाणी फाउंडेशन। और पिछली बार जब आदरणीय गोपाल कांडा जी को यह बात पता लगी तो उन्होंने अपनी निजी निधि से 1 लाख रुपए का चेक आदरणीय हरिओम पवार को, ये बड़ी बात होती है ना भाई साहब। ये बात पता मुझे कैसे पता चली? चेक नहीं दिया था, अच्छा कैश दिया था। तो कैश तो अभी नहीं दे सकते हो भाई, आपके चेक से नहीं कह सकते, चेक नहीं लाए कैश तो दे। नहीं ऐसी बात नहीं है। कांडा जी ने अपनी कार्यक्रम में, मुझे याद है आज से लगभग शायद 12 में मैं कवि सम्मेलन में आया था, तब भी उन्होंने 55,000 रुपए सबको नहीं, हर कवि को 11,000 दिए थे। तो अब तो महंगाई भी बहुत बढ़ गई है सबसे। तो ऐसी कोई नहीं, खैर छोड़ो, ऐसी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। तो भाई साहब पंकज जी भाई साहब बहुत दे चुके हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आइए पहले कवि के रूप में आपके सामने में प्रियांशु गजेंद्र जी को सौंपना चाहता हूँ, लेकिन वो पहले कवि नहीं है। मैं तो भी ऐसे कोशिश कर रहा था कि आपको कविता सुनने की एक मानसिकता में आ जाए, कविता सुनने की तारतम्यता में आ जाए, कविता सुनने का वो गुण आपके अंदर आ जाए, जिस कविता के भरोसे हम लोग पूरी रात भर यात्राएं करते हैं। और आप लोग उस कविता के मोहपाश में बनकर यहाँ पर आए हैं। तो हमारे बीच में प्रियांशु गजेंद्र जी हैं, जो लखनऊ से आए हैं। भाई साहब आपके 3 चक्कर हो गए हैं, हमारे यहाँ पर 7 शादी हो जाती है। अब जो है 4 चक्कर पे आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि मैंने खाली बाल बड़े किए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समझ में आए तो ताली वाली साथ में बजाया करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रियांशु गजेंद्र को बुलाने चाहता हूँ, अद्भुत कवि है साहब। वो हास्य, प्रेम, श्रृंगार, बोझ, जिस रस में आप सुनना चाहेंगे वो सब रस आपको सुनाएंगे। बहुत ही नाजुक है, बहुत ही बढ़िया गा करके सुनाते हैं। और जब आप इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में गोपाल दास नीरज के बाद अगर सर्वश्रेष्ठ कलम कोई है तो वह हमारे बीच में प्रियांशु गजेंद्र है। एक बार जोरदार तालियां प्रियांशु गजेंद्र के लिए बजाइए। महाराजा से
जयंती पर आपकी उपस्थिति है। मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। पहली बार मैं कैथल आया हूँ, श्रद्धेय हरिओम पवार जी के आदेश पर मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको और पंकज भाई साहब को भी और पुलिस समिति को आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जैसे श्रोताओं से मुझे उन्होंने मिलवाया। मैं कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों में जाता रहता हूँ, हरियाणा थोड़ा कम आना होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा आभास नहीं है कि आप कैसी कविता सुनेंगे, लेकिन आपकी तालियां जब बजेंगी तो मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं कैसी कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ और कैसी आप सुनना चाहते हैं। राजनीति की बहुत सारी बातें हो रही थी, शंभू भाई कर रहे थे, हमारे विधायक महोदय बैठे, मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, वो बहुत अच्छे कविता के श्रोता हैं। राजनीति की बातें हो रही थी, हम कवियों को अक्सर राजनीतिक लोगों के सामने ही कविताएं पढ़नी पड़ती हैं और राजनीतिक लोग ही हमारे लिए अन्नदाता का काम करते हैं, तो हम उनके विरोध में भी कविता नहीं पढ़ सकते और उनके समर्थन में अगर पढ़ेंगे तो कवि धर्माणे आता है, क्योंकि हमारे भोज के कवि आदरणीय हरिओम पवार जी बैठे हैं, इनकी कविताएं संसद भवन में कोट की जाती, मैंने खुद अपने कानों से सुना और देखा है। पिछली बार धारा 370 जब हटी तो उनकी कविताएं जो कश्मीर थी वो 4 पंक्तियां उद्धृत की थी एक सांसद महोदय ने। तो हमारा धर्म यह है कि हम राजनीति के लिए भी लिखें, राजनीति के विषय में लिखें, लेकिन इस तरह न लिखें कि राजनीति उसको समझ जाए। तो आपको समझ के बताना है कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक बार एक नगर पालिका अध्यक्ष हमारे यहाँ आदरणीय, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, तो सच में इन लोगों के लिए बड़ी समस्या है। राजनीतिक लोगों के पास तमाम लोग चले जाते हैं, तो वो रात में पूछा बोला कि हमारे यहाँ नालियां बहुत खराब हैं, आप उसकी व्यवस्था करवा दीजिए। तो बोले हम क्या करें? बोले आप जुबान हिला दो, साफ हो जाएंगे। बहुत अच्छे। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे आपको समझना, हम कह कुछ हो रहे हैं, आपको समझना कुछ हो रहा है। हम वो नहीं कह रहे हैं जो आप समझना चाहते, लेकिन समझना वही है जो हम समझाना चाहते हैं। भाजपा के बड़े लोग बैठे हैं, हम कई बार मतलब वोट दिए, सच में बता रहा हूँ 20 साल हो गया वोट देते हुए, हमको आज तक नहीं पता चला कि वोट देके हमारा क्या हुआ। तमाम झंडों के कलर बदल जाते हैं। हम जिनको वोट देते हैं वो तो विधायक मंत्री बनते ही, जिनको नहीं देते हैं वो भी बन जाते हैं मनोनीत। तो जब मनोनीत करना तो चुनाव में तो मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। एक मंत्री जी पिछले दिनों मिले दूसरी पार्टी के, तो हमसे बोले कि जीतने का कोई मंत्र बताओ, तो हमने बताया जी कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए, हो गई ऐसी कुछ उन पे भगवत कृपा कह रहे हैं, शब्द थोड़ा कठिन है, भगवान में समझना, सुनेगा आप समझिएगा बस कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए, हो गई इस तरह उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए, बेहया। हमको क्या मिला? 20 साल चुनाव देख रहा हूं मैं। अभी हमारे यहाँ लक्ष्य लिखा, लक्ष्य 2024 में, लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे। थोड़ी सी कम आ रही है। दिल्ली का देखा एक आया, क्रांति आई कि पूरे देश में परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन के नाम पर हुआ क्या कि हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो गए, हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो गए, लाख सपने दिखाकर कहां खो गए, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम
पकड़ू थमा कर कहाँ तालियां थोड़ा कम बजा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये उत्सव है, अग्रसेन महाराज का ये जन्मोत्सव मना रहे हैं, वरना क्या है हरियाणा तो अच्छी जगह है, भगवान कृष्ण हमारे उत्तर प्रदेश से आके यहाँ कविता सुना के गए। मैं तो बहुत छोटा हूँ, वरना क्या है कि रो न पाया रुआ था चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ था चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदना खुले आपके, आज भी हाथ यदना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। बहुत अच्छा सुनने की कविता अच्छी या बुरी नहीं होती, कविता तो कविता होती है, सुनने वाले भी हर तरह के लोग होते हैं। कई बार हम एक बार पशु मेला में चले गए, कवि सम्मेलन में, शंभू जी हमको लेके चले गए, तो वहाँ 4-5 लोग गधा बेच के बैठे थे। हमने कहा हमारी कविता पर थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा, तो वो बोले कि हमने अपना बेच लिया है, तो अपने साथ बेचो। तो हमारी तो परिस्थितियां, हम रोज कवि सम्मेलन करते हैं, कहीं प्रशंसा, पहली बार हमारा दिल टूटा तो हम कवि हो गए, तो हमने दूसरी मोहब्बत कर ली, दूसरी मोहब्बत हमारी आप है, अगर आप हमारा दिल तोड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए आपसे कहता हूँ हमारी जिंदगी यही है कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह। कल रात्रि में 2 बजे में उठा और मैंने ट्रेन पकड़ी, फिर दिल्ली आया, फिर शंभू भाई लेके आए। हम लोगों की रोज की यात्रा है, हम कवि सम्मेलन पर हमारा ध्यान कम है, हमारा ध्यान है कि सुबह हमारी फ्लाइट है और हमको जाना है और यात्रा करनी है। हमारी जिंदगी कवियों की यही है, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। सच बता रहा हूँ, आप सब बहुत बड़े लोग हैं। मैं छोटे से स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया, मेरे रिश्तेदार ये नहीं पूछते थे कि रस पढ़ा रहे हो कि छंद पढ़ा रहे हो, दिनकर को पढ़ाते हो कि कबीर को पढ़ाते हो। लोग पूछते थे कितने पैसे पाते हो, मैं बताता था 5,000-7,000 पाता हूँ। तो लोग ये कहते थे कि चलो ठीक है, बैठने से अच्छा कुछ कर रहे हैं। आज मैं कहता हूँ कि हम ऐसे ऐसे बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हैं, लोग बहुत स्नेह प्यार देते हैं, तो हमारे तमाम रिश्तेदार पैदा हो गए। मैं 2 पंक्तियां ये देता हूँ जिंदगी की, आप मुझे आशीर्वाद देना कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात और सच में। बस यही मोहब्बत बनाए रखिए। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, पनघट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचाली, कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और इस पूरे कवि सम्मेलन का सारांश एक पंक्ति में देता हूँ। हमने जो अभी हंसी मजाक की, उस हंसी मजाक मेरा जिंदगी का है क्या?
हाँ कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी प्रेमिका का 15 साल बाद फोन आया था, पूछा था क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कोरोना काल का जो दृश्य देखा उसे इस पंक्तियों में देखेगा। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर आप बहुत अच्छा सुनते हैं। आप तालियां थोड़ा कम बजाते हैं क्योंकि आपको बजाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ताली बजाने वाले हैं नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अभी तो साजी पढ़ेंगे तब ताली बजाएंगे, इस कभी के लिए क्यों बजाएं। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है। और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। हमारी एक अंधेरा तालियां पर आप में बजा देना। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है। और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। वाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हमारी एक पत्नी है, बधाई हो। नहीं इसमें हंसने की कौन सी बात है, अभी हमारी उम्र कितनी है, भविष्य किसने देखा है। जब भविष्य का किसी को पता नहीं तो हमारे भविष्य हमको कहाँ पता। तो हमारी पत्नी बोली, जब हमारी पहली बार विवाह हुआ तो नहीं, इसमें हंसने के पहली बार हुआ, दूसरी बार नहीं होता क्या, विवाह होते हैं। तो भविष्य के प्रति आशा रखो, हमेशा निराशा नहीं। तो हमारी पत्नी बोली कि जो है आप सुना कवि हो, तो हमने कहा हाँ है। तो बोली कि हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो आदरणीय कांडा जी पहले के कवि होते थे पुराने, तो उनको उनकी नायिकाएं गागर पनघट पे लेके चलती थी, तो उनको गालों में गुलाब दिखता था, होंठ पे कमल दिखता था, बाल में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। अब हमारे जमाने में डैमेज जींस वाली नायिकाएं गुजरती हैं। तालियां बजाते जाओ जहां जहां समझ में आ जाए। तो हमको जो दिखता है कवि को वही लिखता है। जैसे आदरणीय पंवार जी को भूख दिखी, उन्होंने भूख पे लिखा। जो आदमी दुनिया में सब कुछ है, जिसको जो दिखाई पड़ता वो लिखता है। तो हमको जो दिखा लिखा हमने। तो हम 4 पंक्तियां सुनाते हैं आपको कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या। तालियां इसलिए बजाते चले जाओ कि देखिए हर चीज का एक समय होता है। शंभू हमसे कह रहे हैं कि तुम प्यार के गीत क्यों गाते हो। हमने कहा हमारी उम्र है प्यार के गीत गाने की, तुम्हारी निकल गई है। तुम गाते रहो, क्या हर चीज समय पर अच्छा लगता है। तालियां बजाना, देखिए कविता अच्छी चल रही। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि जिनमें नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदान के। सुनो प्राण प्यारे दिन रीते ही न बीत जाए, बालपना बीते दिन बीते हैं आराम के। अब न मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। क्या बात है, वाह 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 वाह।
और तालियां बजा दीजिए। बढ़िया, आप सुना, आप अच्छा सुन रहे हैं। तो हमारी पत्नी ने कहा कि जो है लिखिए हमारी सुंदरता में, तो हमने कहा कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव जो है गंधर्वों के सेनापति। सरल भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। नहीं, रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, तो दोनों विरोधाभासी हैं। कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। अगली पंक्ति आपको समझ में आ जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अच्छा सुनने जा रहे हैं। मैं और अच्छी पंक्तियां पढ़ूंगा। हाँ सुनाओ। कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य, पहले के कवि लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। 300 साल तक कोई प्यार चलता, भूत होके प्यार करोगे। अब इतना टाइम ही नहीं है। हमारा प्यार क्या है, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। वाह 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 वाह। थोड़ा देर में समझ आए, कल परसों तक ताली बजा लेना, कोई जल्दी नहीं है नहीं, जब समझ में आए तब बजाना। देखिए क्या अभी शंभू जी कह रहे थे कि नारियों का प्रतिनिधित्व, तो देखो नारी तो ऑटोमेटिक उसका प्रभुत्व ज्यादा है। एक नारी दूसरे घर से आकर के पूरे घर को अपना बना लेती, और पुरुष ससुराल में जाकर के बेचारा पूरी जीवन जो है वो अपना घर उसको नहीं समझ पाता। तो नारी तो वैसे प्रभावशाली है। देखो नवरात्रि है, नौ दुर्गा की हम लोग पूजा कर रहे हैं। पुरुषों को एक और रात्रि मिली है, एक शिवरात्रि मिली, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो आदमी, तालियां बजाते रहो जहां जहां समझ में आ जाए। हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। करें बेटी बचाओ, हम ये नहीं कहना बचाओ, बचाओ 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ तो 2 जगह लिख दो बेटे भी बचाओ। बेटे कोई बाढ़ में तो भाई क्या है आए, बेटे भी धरती पर है। बेटी बचाओ बेटी बचाओ, अब बेटी बचाओ बाद में बेटे क्या नामी भी असलाओगे, बेटे भी लुप्त हो जाएंगे अगर यही दशा रही तो सबका बराबर। इतनी कवियत्रियां हुई हैं, आप सबने बहुत सारा कवि सम्मेलन सुने होंगे। आज तक किसी कवियत्री ने पुरुषों की सुंदरता में टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं लिखा कि हमारे पति की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देते, बगुले जैसी। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा, थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। हम कुछ गलत कहें तो बड़े लोग आप बैठे हैं और हमको टोक देना। हमने पढ़ा और मैं पढ़ा रहा हूं 20 साल से, हमने आज तक नहीं देखा किसी कवियत्री ने लिख दी हो। हम कवियों ने सब चंद्रमा, इतने ऐसे से थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाके किसने लिख दिया। तो हमारी विनम्रता देखिए, हम लोग कितने सहज हैं। हमारी पत्नी हमारी बहनों को फूटी आंख नहीं देखना चाहती, हम उसकी बहनों को क्या पूरे गांव की बहनों को प्रेम करते हैं। हम कभी लोग को, हम पुरुष इतने सहज हैं, भोले भाले हैं। उसके बाद भी स्त्रियों का ये आरोप होता है। अभी पिछले दिनों एयरपोर्ट पर एक अभिनेत्री थी, तो उसको किसी सिपाही ने थोड़ी देर देख लिया, तो वो कह रही हमको देखा, हमको घूरा। अखबार में छपा कि वो पुरुष उसको 5 मिनट तक घूरता रहा। तो जब 5 मिनट तक घूरा, इसका मतलब तुमने भी उसको घूरा नहीं, तुमको पता कैसे चला कि उसने तुमको घूरा? अब जब दोनों ने घूरा तो हम काहे के अपराधी? लेकिन हम घूरे जाएं तो सत्यनारायण की कथा है, और हम घूर लें तो अपराधी हैं। और सोचो कल से हम घूरना बंद कर दें तो क्या कीमत रह जाएगी सुंदरता की। भाई 5 करोड़ की BMW, 6 करोड़ की गाड़ियां आती हैं, उनकी कीमत तब तक है जब तक हम बार बार कहते अरे BMW। जिस दिन निगाह घुमा ले होगी BMW गई।
2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी। आप समझ रहे हो ना वही बात जो हमने बताई थी पहले। बस हम विनम्र हैं, इस कारण हम हर जगह हमारी इंसल्ट होती है, जबकि डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे। और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तालियां आपकी कमाई, अब ज्यादा बजाना। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, अपने को जानो। विवेकानंद ने क्या कहा था? अपने को जानो। हमने जान लिया कि हम भी खूबसूरत हैं और हम ही खूबसूरत हैं और कोई है ही नहीं। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे चाहे किनले बहे, अपन से लेने देना नहीं कोई। तो हम 20 रुपए क्यों खर्च करेंगे? आपने अर्थशास्त्र का नियम पढ़ा होगा, सीमांत तुष्ट गुण, हमारा तुष्ट गुण नहीं है तो फिर उसमें क्या, फिर चाहे किनले बहे चाहे बिस्लेरी बहे, हमको पानी नहीं पीना है, फिर क्या करोगे मेरा? तो अगर हम किसी को देख रहे हैं सम्मान, तो हमारे देखने की दृष्टि का सम्मान होना चाहिए, है नहीं बाबूजी? हम गलत कर रहे हो तो हमको बता देना। आप तो बुजुर्ग अनुभवी आदमी हो। तो हम क्या पहले सर हम बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, तो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर हम बैठ के साइकिल की चैन चढ़ाया करते थे। उसके पीछे हमारा कोई गलत रीजन नहीं था, वो उसके पीछे हमारा कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई कलाकार सुंदर चित्र बना के रखे, हम कविता पढ़ रहे हैं और अच्छी पढ़ रहे हैं, आप तालियां न बजाओ तो ये कलाकार का अपमान है। अब भगवान ने सबको बनाया तो भगवान की कला का सम्मान करने हम बैठते थे कॉलेज में, और जब से योगी जी की सरकार आई, कला का सम्मान करने बैठो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगा हमारे यहाँ, तो हमने वो सब बंद कर दिया। तो हमने कहा कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है, बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है, यह दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तो देखो क्या है कि मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, अभी जल्दी ही मंत्र दिया था, तो सबको समझ में आ गया। किसी ने सोचा कि हम पकोड़े बेचे, किसी ने सोचा चाय बेचे, तो हमने सोचा कि जब कोई कवियत्री नहीं लिखती है तो मोदी जी आत्मनिर्भर बनने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो खुद लिख लो अपनी सुंदरता पर। तो हमने अपनी सुंदरता पे खुद ही लिख लिया। तो आपको मैं सुनाता हूं, आपको लगे कि अपनी सुंदरता पर कभी खुद लिख लेता और आपको भी लगे कि उसमें हमारा सौंदर्य है, तो मैं आपको मंत्र देता हूं, किसी की तरफ न देखो, जब सुंदरता देखने का मन हो तो दर्पण देखो, क्योंकि अपने से अच्छा जीवन में कुछ है ही नहीं, और जो व्यक्ति अपने को अच्छा मान लेता है उसके लिए दुनिया अच्छी हो जाती है। सुनिएगा, कुछ कह रहे हैं भाई साहब? अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। अपने पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। अब आप तालियां बजाना अगली पंक्ति पर कि आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी, बात ऐसी होगी कि ये नहीं घबराओ मत। ये सरकार, वो मोदी जी ने एक बार भाषण देते हुए कहा था, मैं जहां नहीं पहुंच पाता वहां मैं ड्रोन भेजता हूं। तो इसीलिए तो हमने वो वाली कविताएं बंद कर दी। तो इसको देखो भाई, ये कहीं इजराइल से आके तुम्हें हमास न बना दे। ये शंभू भाई हमारे बहुत आध्यात्मिक हैं, तो हमसे बोले कि नारी महान है, सदियों से कही जाती है। आज भी उन्होंने कहा नारी महान है, तो हमने कहा देखो पुरुष भी महान है, नारी भी महान है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नारी नहीं महान है, लेकिन पुरुष भी महान है। तो बोले कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो, तो हमने एक आध्यात्मिक उदाहरण दिया। हमने कहा देखो समाज का जो दोनों से चलता है,
कभी भी रथ जो है दो पहियों से, एक पहिए से नहीं चलता, दो पहिए हमेशा उसमें होते हैं। तो हमने कहा कि इसको हटा लो, कौन है भाई इसका कमांडर, ये आवाज बाधित कर रहा। तो इन्होंने कहा कि अब आप कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो। जब शंभू भाई बहुत होशियार हैं, ये बिहारी आदमी है, पिछले दिनों अयोध्या गए तो हमसे बोले कि जो है राम मंदिर बन रहा है, चलो 50-50 हजार दे दिया जाए। तो अयोध्या हमारे घर से 25-30 किलोमीटर दूर है, हमारे मतलब घर से। तो कुल मिला के हमारा जो संसदीय क्षेत्र है अयोध्या है। तो हमने कहा दे दो पैसे, तो बोले हाँ दे देंगे। 2 साल हो गए, हमको लगता है ना 2 साल हो गए, अभी तक 2.5 साल हो गए, एक पैसा नहीं दिया आदमी ने। अरे दिया तो हमने भी नहीं नहीं तो हम कहते हैं हमारा तो राम का मामला आपस का है, हम क्यों दे, हम तो वो हमारे घर के आदमी हैं। पर इनको तो देना चाहिए, बिहारी है, लेकिन होशियार नहीं दिया इन्होंने। अब राम को हम क्या देंगे, उन्होंने ही हमको सब दे रखा है, तो हम उनको क्या देंगे। लेकिन ये हाँ, ये इनको देना चाहिए। तो इन्होंने हमसे कहा कि कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो। तो हमने कहा देखो, महान तो पुरुष ही होता है। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। विवेकानंद ने कहा अपने को जानो, दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूलि देने यदि राम नहीं आएंगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आदरणीय पवार जी को सुनना है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको देकर के अपना स्थान लेता हूं कि फूल की चाह को हार ने सुन लिया, नाव की राह पतवार ने सुन लिया, कोई आवाज मेरी सुने ना सुने, प्यार को प्यार से प्यार ने सुन लिया। बहुत बहुत जिन साथियों ने आपके सामने अपनी प्रस्तुति दी है और जिन साथियों ने देनी है, उन सब के लिए एक बार पूरा हाउस जोर से तालियों से उनका स्वागत करे। अब मैं आमंत्रित करता हूं उन होनहार बच्चों को जिन्होंने अपनी प्रतिभा के माध्यम से समाज का नाम रोशन करने का काम किया है। भव्य गुप्ता, सन ऑफ विकास गुप्ता, महक गर्ग, डॉटर ऑफ सुभाष जैन,